एडीसी 1 अकाउंटिंग के पेपर के जो अहम तरीन सवालात हैं जो कि किसी एक स्टूडेंट को लाजमी तौर के ऊपर तैयार करने चाहिए हैं, उनकी एक फहरिस्त यहाँ पर बताई जाएगी। ये वो सवालात हैं कि जिनको करने के बाद एक स्टूडेंट मुकम्मल यकीन के साथ अपने आप को पेपर में अपेयर कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन टॉपिक्स की जो कि इस साल के लिए अहम होंगे। इनमें स्टूडेंट को सबसे पहले जो सवाल तैयार करना है वो यकीनन इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बाद डेप्रीसिएशन का सवाल लाजमी तौर के ऊपर प्रिपेयर करना है, जिसके बाद तीसरा अहम तरीन सवाल बैड डेट्स एक्सपेंस है। ये वो तीन टॉपिक्स हैं जो गुज़िश्ता कई सालों से मुसलसल हर पेपर का हिस्सा रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट को एडमिशन का सवाल और फिर फाइनल अकाउंट जिसमें स्टूडेंट इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को सॉल्व करेगा। ये वो पहले 5 सवाल हैं जो कि किसी भी एक स्टूडेंट को सबसे अहम तौर पे तैयार करने चाहिए। इसके बाद वाउचर सिस्टम को लाजमी तौर के ऊपर एक स्टूडेंट तैयार करेगा। इन टॉपिक्स में वैसे तो बहुत सारे सवालात हो सकते हैं जिनकी तैयारी की जाएगी, लेकिन इन टॉपिक्स में से चंद सवालात को सेलेक्ट करके इस वक्त आपके सामने रखा गया है। ये जो पहला सवाल है ये इन्वेंट्री इवैल्यूएशन के टॉपिक का है, जिसमें बेसिकली पीरियोडिक सिस्टम को कवर किया गया है। इस सवाल को सॉल्व करते हुए स्टूडेंट को फीफो लीफो के तहत एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। सवाल आपके सामने है जिसमें एक स्टूडेंट को फीफो लीफो वेटेड एवरेज ही सॉल्व करना है लेगा। ये वो तीसरा सवाल है जो कि स्टूडेंट ने सॉल्व करना है। इसका ताल्लुक हल करना है और ये मशीन बेसिकली एक्सचेंज होने जा रही है और 2 लाख रुपए में ये एक्सचेंज हो रही है। इस सवाल के हवाले से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा, गेन और लॉस निकालना होगा और फिर इसकी वो तमाम एंट्रीज बनानी होगी कि जो कि इस सवाल से ताल्लुक रखती हैं। इसके बाद चौथा सवाल जो है ये बैड डेट्स एक्सपेंस से ताल्लुक रखता है। बैड डेट्स एक्सपेंस का ये वो सवाल है जिसके अंदर सबसे पहले मुख्तलिफ एंट्रीज बनाई जाएंगी। ये एंट्रीज यहाँ पर मौजूद है। ये कोई 7 एंट्रीज यहाँ पर दी गई हैं। इन एंट्रीज को बनाया जाएगा और इसमें वो तमाम एंट्रीज शामिल हैं सवाल के अंदर जो कि मैक्सिमम किसी भी पेपर के सवाल में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले एंट्रीज बनाई जाएंगी, फिर इसके बाद बैड डेट्स के टी अकाउंट्स बनेंगे, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स और बैड डेट्स एक्सपेंस के। इसके बाद एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज बनेंगी और फाइनली फिर बैलेंस शीट बनाई जाएंगी। पांचवा सवाल यहाँ पर एडमिशन का रखा गया है और ये एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर मुख्तलिफ एडमिशन के मेथड्स कवर किए जा रहे हैं। अगर एक स्टूडेंट ये वाला सवाल सॉल्व कर लेता है तो यकीनन वो पेपर का कोई सा भी सवाल सॉल्व करने के काबिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिक्विडेशन के टॉपिक से है। लिक्विडेशन के टॉपिक में बेसिकली 2 ही किस्म के सवालात होते हैं। एक जो कि इस वक्त हमारे सामने है कि जिसमें डायरेक्ट कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं, यानी इस सवाल के अंदर एवरीथिंग इज ऑलरेडी बीन डन, एसेट्स बेचे जा चुके हैं, लाइबिलिटीज अदा की जा चुकी हैं और तमाम डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब पार्टनर्स के ये कैपिटल्स यहाँ रखे हुए हैं और अब हमें अवेलेबल कैश पता करना है और फिर 2 मुख्तलिफ अंदाज से हमें यहाँ पर एंट्रीज बनानी है। लिक्विडेशन की के अंदर जो सेकंड सिचुएशन हो सकती है वो ये है कि जिसमें एक हमें बैलेंस शीट गिवन होगी और फिर इसके बाद हमें तमाम एंट्रीज बनानी होगी कि जो कि सेल से रिलेटेड होती है। फिर इसके बाद गेन और लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन की होगी, लाइबिलिटी की पेमेंट की होगी और फिर फाइनली जो बचेगा वो तमाम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसकी सबसे पहले एंट्रीज बनेंगी और फिर इस सवाल में हमें आखिरी में लिक्विडेशन समरी भी बनानी होगी। ये वो सवालात थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो कि एक स्टूडेंट को लाजमी तौर के ऊपर तैयार करने हैं। इनकी अहमियत के पेश नज़र इन सवालात के सॉल्यूशन भी इस वीडियो में रख दिए गए हैं ताकि जब आप इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद अपने सॉल्यूशन को भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि इसका सॉल्यूशन यहाँ पर इसके आपके सामने मौजूद है। ये इन्वेंटरी वैल्यूएशन से रिलेटेड है। ये फीफो लीफो सॉल्व हुआ हुआ है।
इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि बेसिकली पीरियोडिक है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन का ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पीरियोडिक से सॉल्व करना था, ये उसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर ये पहले फीफो से सॉल्व किया गया है, फिर ये लीफो से सॉल्व किया गया है, देन वेटेड एवरेज से इसका सॉल्यूशन है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करके दिखाया जा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाया गया है, और फिर फाइनली यहाँ पर एडजस्टिंग एंट्रीज मौजूद है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड था, तो इसमें सबसे पहले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के जरिए डेप्रिसिएशन निकाला गया है, जिसके बाद सेकंड काम गेन और लॉस कैलकुलेट किया गया है। सवाल के अंदर एक्सचेंज हो रही थी मशीन, तो उसका यहां पर गेन और लॉस कैलकुलेट करके दिखाया गया है। इसके बाद तमाम एंट्रीज जो कि मशीन के परचेज से लेकर उसके गेन और लॉस तक की तमाम एंट्रीज थी, वो यहां पर दिखाई गई हैं कि वो किस तरीके से बनाई जाएंगी। सॉल्यूशन के अंदर रिकॉग्नाइजिंग गेन और लॉस और नॉट रिकॉग्नाइजिंग गेन और लॉस दोनों अंदाज से एंट्रीज बनी हुई हैं। एक अहम सवाल है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, एक स्टूडेंट को यह सवाल लाजमी तौर के ऊपर सॉल्व करके अच्छे से समझना चाहिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन बैड डेट्स एक्सपेंस से रिलेटेड है। बैड डेट से रिलेटेड ये सवाल है जिसमें सबसे पहले तमाम एंट्रीज सॉल्व की गई हैं, और इस सवाल को खुसूसी तौर पर यहाँ पे रखा गया है क्योंकि इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट तमाम एंट्रीज मौजूद हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पर तमाम एंट्रीज हैं। एंट्रीज के बाद जब बैड डेट्स की एंट्रीज बनानी है, जैसे एंट्री है, तो ये यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन भी बाकायदा सॉल्व करके दिखाई गई है, और इस कैलकुलेशन के तहत यहाँ पर ये बैड डेट्स की एंट्री बनी हुई है, जो कि ये एडजस्टिंग एंट्री है, और फिर ये इसके बाद इसकी क्लोजिंग एंट्री है। ये एंट्रीज बनाने के लिए हमें टी अकाउंट्स की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बैड डेट अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट हमें दिख रहा है। ये अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट है जिसका एंडिंग बैलेंस यहाँ पर हमें 1,02,500 नजर आ रहा है। अकाउंट रिसीवेबल के टी अकाउंट के बाद ये बैड डेट्स का टी अकाउंट है, और फिर इसी के तहत यहां पर ये पार्शियल बैलेंस शीट बनी हुई है। इसके बाद जो सवाल में सेकंड केस था, उस केस के तहत दोबारा से अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का एक टी अकाउंट है, एक बैड डेट्स एक्सपेंस का टी अकाउंट है। यहां पर जाकर ये बैड डेट्स का सवाल कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और अहम सवाल का सॉल्यूशन है जो कि है एडमिशन का। तो एडमिशन के जितने भी केसेस थे वो यहाँ पर अब ये सॉल्व हुए हुए हैं। ये पहला यकीनन पर्सनल परचेज वाला सॉल्यूशन है। इसके बाद ये गुडविल का सॉल्यूशन है जिसमें लिखा हुआ था क्रेडिटेड विद एंटायर अमाउंट। ये इसकी एंट्रीज है। नेक्स्ट अगेन क्रेडिटेड विद एंटायर अमाउंट से ये सॉल्व हुआ है। ये इसकी कैलकुलेशन है, इसके अंदर कोई गुडविल कैलकुलेट नहीं हुई है, इसलिए सिर्फ एडमिशन की एंट्री बनी है, कोई एडमिशन की कोई गुडविल की एंट्री यहां पर नहीं है। नेक्स्ट ये भी गुडविल ही है जिसमें लिखा हुआ था ओल्ड पार्टनर डू नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल। ये इसका सॉल्यूशन है। इसमें हमें वाज़ेह तौर पर दिख रहा है कि गुडविल जो है वो नए पार्टनर को मिली है, और नए पार्टनर को क्यों मिली है उसका यह रीजन भी यहाँ पर नोट करके दे दिया गया है। ये इसकी एंट्रीज है जिसमें पहली जो है वो गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन और फिर दूसरी एडमिशन की। इसके बाद ये पूरा बोनस सोल्व हुआ है। यहाँ पर ये बोनस की कैलकुलेशन है। यहाँ पर बोनस जो है वो न्यू पार्टनर को मिला है, न्यू पार्टनर को क्यों मिला है ये यहाँ नोट करके लिख दिया गया है, और फिर ये बोनस की एंट्री है। नेक्स्ट सफिशिएंट कैश का मेथड सॉल्व हुआ है। ये सफिशिएंट कैश का अमाउंट 4 लाख रुपए निकला, और ये इसकी एडमिशन की एंट्री 4 लाख से बनी हुई है। इसके बाद ये नेक्स्ट सॉल्यूशन है जो कि लिक्विडेशन के सवाल का है। लिक्विडेशन के सवाल में दो इंपॉर्टेंट सवाल रखे गए थे। ये उसमें से पहला सवाल है, ये उसका सॉल्यूशन है जिसमें कैपिटल बैलेंसेस तक सवाल ऑलरेडी सॉल्व था, सिर्फ हमने कैश बैलेंस निकाला है और फिर ये इसकी एंट्रीज बनी है। सवाल में एंट्रीज दो तरह से मांगी गई थी कि अगर जो पार्टनर है वो सॉल्वेंट है तो एंट्रीज कैसे बनेगी, और अगर पार्टनर इनसॉल्वेंट है तो फिर एंट्रीज कैसे बनेगी। ये दोनों अंदाज से यहाँ पर एंट्रीज बना दी गई हैं। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था ये भी लिक्विडेशन से रिलेटेड था, जिसके अंदर लिक्विडेशन की पहले तमाम एंट्रीज बनाई गई हैं।
ये लिक्विडेशन की तमाम एंट्रीज हैं। इसमें सेल नजर आ रहा है, फिर सेल के अंदर जो लॉस हुआ है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर के ऊपर लायबिलिटी की पेमेंट हो रही है, लायबिलिटी की पेमेंट में एक गेन है 10,000 का, तो उस गेन को भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके चौथी एंट्री में दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पर कैपिटल्स की कैलकुलेशन हुई है, और कैपिटल की कैलकुलेशन के मुताबिक जिसका जितना हिस्सा बना है उसके मुताबिक यहाँ पर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हमने बना के दिखाई है। एंट्रीज के बाद सवाल के अंदर लिक्विडेशन समरी बनाई गई थी, तो वो यहाँ पर लिक्विडेशन समरी बनाई गई है, और ये उसका उसूल भी यहाँ पे लिख दिया गया है कि लिक्विडेशन समरी बनाते हुए किस उसूल को मद्देनजर रखा गया है। तो ये था वो सोल्यूशन कि जो कि शुरू में हमने जो सवालात यहाँ पर साथ दिखाए थे उसका सोल्यूशन यहाँ पर अभी हमने आपके साथ शेयर किया। सवालात को पहले रखा गया है ताकि जो स्टूडेंट पहले सॉल्व करके चेक करना चाहते हैं तो वो पहले सवाल को देखेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे, और फिर वीडियो के एंड में जाकर उसका वो सोल्यूशन भी देख सकते हैं। इसके बाद वो स्टूडेंट के जो कि अपनी मजीद तैयारी को चेक करना चाहते हैं उनके लिए एक और लिस्ट यहाँ पर बनाई गई है। ये लिस्ट भी उस स्टूडेंट्स के लिए कारआमद हो सकती है। ये मुख्तलिफ टॉपिक्स के वो सवालात हैं कि जो कि अहम सवालात साबित हो सकते हैं, जो कि स्टूडेंट की मदद के लिए यहाँ पर एक लिस्ट बनाई गई है। अगर इसमें से उस स्टूडेंट्स जो हर टॉपिक के पहले 4 सवालात भी दिए गए हैं, अगर स्टूडेंट ये भी सॉल्व कर लेता है तो भी उस स्टूडेंट की एक अच्छी तैयारी तस्वुर की जाएगी। ये डेप्रीसिएशन के सवालात यहाँ पर दिए गए हैं, उनका एयर क्वेश्चन और वो किस रेगुलर में आए थे या प्राइवेट में आए थे वो लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन के सवालात हैं, और ये अकाउंटेबल के इंपॉर्टेंट सवालात हैं। इसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन के इंपॉर्टेंट सवालात हैं। इसके बाद पार्टनरशिप से रिलेटेड भी कुछ सवालात यहाँ पे मौजूद हैं। ये पार्टनरशिप के टॉपिक्स हैं, फॉर्मेशन के अहम सवालात, ये लिक्विडेशन से रिलेटेड अहम सवालात, और ये एडमिशन। यहाँ पर रिटायरमेंट के अहम सवालात हैं, और ये डिवीजन के अहम सवालात हैं। इन सवालात को देखकर आप आसानी अपने आप को ये गेज कर सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी कर ली है। और फिर इसके बाद ये वाउचर सिस्टम और स्पेशल जर्नल के भी कुछ सवालात यहाँ पर रख दिए गए हैं, जिनको स्टूडेंट अगर इनमें से पहले 4 सवालात भी स्टूडेंट सॉल्व कर लेता है तो उसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और फिर ये फाइनली एडजस्टमेंट्स, करेक्शन ऑफ एरर और वर्कशीट के अहम सवालात की लिस्ट है। इस वीडियो के अंदर ये भरपूर कोशिश की गई है कि स्टूडेंट को इस बात का मुकम्मल इदराक करवाया जाए कि उसको कौन से सवालात को अहमियत देनी है। अगर स्टूडेंट इनमें से जो पहले 5 टॉपिक्स हैं अगर इनको भी अच्छे से कवर कर लेता है तो स्टूडेंट को अपने पेपर को क्लियर करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, और हमारे वो तालिब इल्म जो ज़्यादा बेहतर नंबर हासिल करना चाहते हैं वो इस कंप्लीट लिस्ट को सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड सवालात और उनके सॉल्यूशन भी दिए गए हैं अहम के, और फिर आखिरी में एक लिस्ट भी दी गई है। इस उम्मीद के साथ कि अगर आप लोग इनको फॉलो करेंगे तो आप यकीनन अपने इस इम्तिहान में बेहतरीन नंबर हासिल कर सकते हैं।